हेलो नमस्कार साथियों, अभी बीएसएफ आरओ और आरएम की जो वैकेंसी है ना एकदम चर्चाओं में, और होगी क्यों नहीं भाई, परमानेंट वैकेंसी है। और सीधा भाई साहब इसके बाद जो प्रमोशन होगा वो एएसआई पोस्ट पर ही होता है, सीधा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर यहां से देखने को मिलता है। अब बच्चा लोगों के प्रश्न ये है कि सर मैं जो है आरओ का फॉर्म भरूं या आरएम का भरूं, क्या होता है यहाँ, इनमें से डिफिकल्ट जॉब कौन सी है और एकदम आराम वाली जॉब कौन सी है, क्योंकि दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम चाहिए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई लास्ट वैकेंसी जो 2023 में आई थी, उसके बाद अब ये वैकेंसी आने वाली है, इसकी तैयारियां हालांकि उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी ने पूरी कर ली है। ऑफलाइन बैच भी आपके पास लेकर के आएंगे इस बार। भाई साहब जैसे ही वैकेंसी आती है तुरंत उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आपके बीच आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द मैं आपको दिखा चुका हूं, एक वीडियो भी अभी वीडियो सेक्शन में जाओगे वहां आप लोगों को पूरी तरीके से बता चुका हूं। एक आपको थोड़ा सा तथ्य बताता हूं, देखो 20 अगस्त को पिछली बार जब फॉर्म भरे गए थे, और इसका एग्जाम जो था वो कब 20 से अगस्त से 19 सितंबर तक फॉर्म भरे गए थे, एक महीने तक, और इसका एग्जाम जो करा दिया था इन्होंने नवंबर में करा दिया था। तो यानी कि टाइम बिल्कुल भी कम, बहुत ही कम मिलने वाला है। ओएमआर बेस्ड स्टेज था, 20 नवंबर को इनका एग्जाम पिछली बार हुआ था। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई इन दोनों में से बेस्ट जॉब कौन सी, आज की हमारी चर्चा ये रहेगी, क्योंकि देखो दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है वो सेम है। यहां भी क्या आएगा अपने पास, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है 2 ईयर का, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से, कंप्यूटर ऑपरेटर से, किसी प्रकार से, तो वो फॉर्म भर सकता है। साथ में ही मेन बात है 12th क्लास अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से स्टूडेंट हो रेगुलर, और साथ में ही पीसीएम कितना सब्जेक्ट हो यहां पर उस बच्चे का, पीसीएम सब्जेक्ट में 60% एग्रेड होना चाहिए। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का टोटल लगाकर 60% आपकी बननी चाहिए। और सेम देखो यहां से है, एग्रीगेट इन पीसीएम कितना होगा अपने पास, उसका भी 60% विद्यार्थी का होना चाहिए। तो यानी कि दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम है। अब भाई दोनों की जॉब में क्या क्या डिफरेंस होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि जो रेडियो मैकेनिक होता है ना, वो हेडक्वार्टर पर ही उसकी पोस्टिंग होती है, वो हेडक्वार्टर पर ही जॉब करता है। जबकि रेडियो ऑपरेटर जो होता है ना, उसकी प्लाटून में चली गई, बॉर्डर के आसपास एरिया में उसकी ड्यूटी होती है। तो मतलब उसकी ड्यूटी क्या है कि फ्लेक्सिबल नहीं होती है एकदम कभी भी। और इसकी बात कर रहे हैं अपन रेडियो मैकेनिक की, इसकी ड्यूटी का टाइम जो है एकदम फिक्स रहेगा। वो अपनी फैमिली के साथ भी वहां रह सकता है। रैंक दोनों की सेम है, प्रमोशन भी लगभग दोनों की, दोनों एएसआई पोस्ट पर ही यहां से आगे जाते हैं। दोनों ही की रैंक एकदम सेम है, दोनों का प्रमोशन सेम है। कंपटीशन में अगर मैं कट ऑफ की बारे में बात करूं, तो कट ऑफ जो है वो रेडियो ऑपरेटर की कम जाती है, क्योंकि बच्चा लोगों को पता होता है भाई कि ये जो है थोड़ी सी मुसीबत भरी जॉब है। कभी भी किसी भी टाइम, हर टाइम आपको रेडियो सिग्नल को, देखो बॉर्डर सीमावर्ती एरिया में रेडियो सिग्नल को ऑपरेट करना है, तो वहां हमेशा एक्टिव रहने वाली जॉब होती है ये। और दोनों की सैलरी भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम सैलरी है। बहुत ही शानदार जॉब है भाई। इसके लिए करना क्या है, एक रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है भाई। और एज क्या कहूं मैं, एज है 18 से 25 वर्ष तक का। अगर कोई भी आपके साथी ऐसा हो जिसने 12th क्लास अब इस बार की है, या 18 से 25 साल तक के एज में है, 12th अगर पीसीएम से की है, तो उसके लिए बड़ा जोरदार जॉब है भाई। क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है ये। वैकेंसी कैसी है, परमानेंट वैकेंसी। अगर इसका सिलेबस चलो आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, कई बच्चे लोगों के मन में चल रहा होगा सर एक बार सिलेबस बता दो इसका, और हाइट बता दो, सिलेबस क्या होगा। फिजिकल में मैं बात करूं 168 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से वेट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा। हालांकि इसका पूरा हम जो फिजिकल है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी मंगल टावर पर आप पहुंच करके कर सकते हैं। इसके सिलेबस में मैं बात करूं आपसे, तो इसके सिलेबस में देखो फिजिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस 20, केमिस्ट्री के क्वेश्चन 20, इंग्लिश एंड जीके के क्वेश्चन 20, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 200 मार्क्स का ये एग्जाम यहां से होने वाला है। जनरल के लिए 38% और यहां से 33% कट ऑफ यहां पर देखने को गई है। और लास्ट बार की मैं अगर कट ऑफ की बात करूं आपसे, तो 93 मार्क्स ही गई है भाई, 93 मार्क्स यहां से कट ऑफ गई है। मैं कह रहा हूं कंपटीशन बढ़ गया है, आप 100 मार्क्स मान के चलिएगा। 50% अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो श्योर सिलेक्शन भी है। तो फिर भाई देरी किस बात की है। इसकी और बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, और क्या क्या इंफॉर्मेशन आप चाहिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इसका पूरा पोस्टमार्टम आप लोगों के लिए करने वाला हूं। एक एक चीज, कहां पोस्टिंग होती है, कहां ड्यूटी लगती है, क्या होता है, वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा, फॉर्म कैसे बनना होगा, और इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी ने कर ली है। उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पर इसका ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है मेरे दोस्तों। मजेदार बात यह है कि 20 अगस्त से पहली क्लास यहां हम प्रारंभ कर रहे हैं, और उससे पहले नोटिफिकेशन का भी बोलबाला
आपके लिए हो जाएगा। ऑनलाइन LFS बैच भी है और इस पर भी 20% का भी ऑफ चल रहा है मेरे दोस्तों, और इसकी अंतिम तिथि आज ही है 31 तारीख। तो आप सबसे पहले इसे आप परचेज कर सकते हैं और हमसे ऑफलाइन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां बेहतर टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलने वाली है, बेहतर टीचर की टीम्स मिलने वाली है, शानदार तरीके से एकदम 360 डिग्री अपन क्या करने वाले हैं, पूरा इस पर अध्ययन करने वाले हैं मेरे दोस्तों। ये आप लोग उत्कर्ष के सभी, अभी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर विजय 20 कूपन कोड लगा करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं, जो आपका BSF RORM है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की, तो आपके लिए एक प्रैक्टिस बैच बहुत शानदार तरीके से हम लेकर के आए हैं। एयरफोर्स X ग्रुप, Y ग्रुप, XY बोथ, इन सब के लिए बड़ा ही शानदार सा एक प्रैक्टिस बैच रहने वाला दोस्तों, जो आपकी तैयारी पर शानदार तरीके से धार देगा। और इसकी थ्योरी के लिए एयरफोर्स के लिए मिशन सिंदूर बैच और LFC बैच अवेलेबल है। अगर आपका कोई साथीगण ऐसा है एनडीए की तैयारी करना चाहता है, तो एनडीए टारगेट और फाउंडेशन दोनों बैच अवेलेबल है। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों जॉबों में से अगर मैं बात कर रहा हूं, रेडियो ऑपरेटर और इसके अपन रेडियो मैकेनिक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इनमें से सबसे बेस्ट जॉब मैं कहूंगा भाई रेडियो मैकेनिक की है। घर से एकदम सुरक्षित आप क्वार्टर आपको मिलेगा, हेड क्वार्टर में आपकी जॉब होगी, बड़ा शांति की जॉब होगी, अच्छे से आप लोग जॉब को कर सकते हैं। रेडियो ऑपरेटर में जॉब वो भी खराब नहीं है, परमानेंट जॉब है, शानदार जॉब है। जैसे ही 2 साल बाद प्रमोशन आपका होगा, 2 स्टार आपको मिलेंगे और धीरे धीरे रैंक डेवलप होती हुई चलेगी। बड़ा ही प्यारा सा काम है, और वो फौज और वो शानदार जिप्सी और वो फौज का एकदम भाई रुतबा एक अलग ही लेवल का देखने को मिलता है, और एक टेक्निकल जॉब है, वो एकदम टेक्निकल जॉब है। तो अच्छे से आपको मेहनत कीजिएगा, अभी से ही इसके पीछे लग जाइएगा, निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। तो थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जरूर है रेडियो मैकेनिक की, पर लेकिन जॉब बहुत प्यारी है। जिसको लगता है नहीं मुझे तो सर कहीं भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रेडियो ऑपरेटर का क्लिक आपको दबा देना है। आपको कौन सी जॉब अच्छी लगी और आपको कैसा लग रहा है कि सर फील मेरे को इस बार सिलेक्शन वाला आ रहा है, वर्दी वाला आ रहा है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके हर प्रश्न का जवाब मैं निश्चित रूप से दूंगा। एक आप लोगों में जोश और ऊर्जा भरने का काम मैं हमेशा करता रहूंगा। टीम उत्कर्ष के चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों को सूचित कीजिएगा रेडियो RM और रेडियो RO में कौन सी बेस्ट जॉब लगी आपको। जय हिंद, जय भारत।